फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रामायण काल में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक एक करके रावण के योद्धा और सैनिक मारे गए थे। शुरुआती में रावण अपने योद्धाओं के मरने पर तनिक भी विचलित नहीं होता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब रावण युद्ध के बीच में विचलित होने लगता है। अपने बलशाली सेनापति की मृत्यु की खबर सुनकर रावण आत्मविश्वास खो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख भी होता है। कई ऐसे मौके आए जब रावण अपने नाना तुल्य राक्षस कुल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माल्यवान जी के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन जैसे ही वह सलाह देते रावण भड़क उठता था। ऐसा ही एक मौका आया जब रावण के बड़े बेटे मेघनाथ ने अपने पिता से युद्ध की अंतिम अनुमति मांगी। पिता से आज्ञा लेने के बाद मेघनाथ अपनी माता मंदोदरी से आज्ञा लेने पहुंचा, जिसके बाद मंदोदरी ने मेघनाथ को प्रभु राम की शरण में जाने को कहा। मंदोदरी ने कहा कि जब तुम हम पहचान चुके हो कि राम स्वयं भगवान है, तुम उनकी शरण में चले जाओ। माता मंदोदरी की ओर से वचन सुनने के बाद मेघनाथ ने जो कहा वह आज भी पितृभक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। मेघनाथ ने कहा, यदि माता राम मुझे तीनों लोक का राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं रणभूमि से भागे हुए कायर की संज्ञा लेके जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या मेरा सम्मान करेंगे। इस दौरान मेघनाथ की बातों को सुनकर रावण का कलेजा गर्व से भर जाता। मेघनाथ ने कहा कि तुम मुझे धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो सुनो, पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में सुख संपत्ति वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का बलिदान देना। तभी उसने राम का उदाहरण देकर कहा कि माता, तुम राम को देख लो, उन्होंने क्या नहीं किया। अपने पिता की बात को मानते हुए उन्होंने सब कुछ, यहाँ तक कि राजपाट छोड़कर वह वन भटके। अपने पिता की बात को मानते हुए सब कुछ छोड़ दिया। हमें स्वयं भगवान राम से यही आदर्श सिखाया है। यह संवाद मंदोदरी और कुंभकर्ण के रावण के बीच होता है। मेघनाथ ने अपनी माता को उत्तर दिया, वह अपने पिता के वचन और धर्म को नहीं छोड़ देता। उसने कहा कि अगर वह स्वर्ग भी मिल जाए तो वह अपने पिता के लिए स्वर्ग की पेठी खुरा देगा। उसने कहा कि वह अपने पिता के अधर्म के साथ खड़ा रहेगा, भले ही इसका परिणाम उसको अपने प्राणों को चुकाकर ही देना पड़े। माता होने के नाते अपने पुत्र के कर्तव्यनिष्ठ हृदय को देखकर मंदोदरी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके मन में अपनी वीर पुत्र के अंत का भय था और वह रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि मेघनाथ अधर्म के मार्ग पर है और उसको मृत्यु जरूर होगी। मंदोदरी ने मेघनाथ को समय, वे जानते हैं कि राम और रावण के बीच भीषण युद्ध में उसका बेटा मारा जाएगा, और मेघनाथ भी जानता है कि वह अपने पिता के लिए जरूर मारा जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।